मुंह में दांत नहीं रहे, बगनप बिसाड़ू दो, मेरे दोनों सींग भी गल करके गिर गए। ऐसे बोली, ऐसे मैं नहीं बोला, आपकी भैंस बोली। राजा और प्रसन्न हुआ, कहा कि इस पंडित को 100 बीघा जमीन, 100 गाड़ी अनाज की, 1000 गाड़ी सोने की भर के और दे दो। तो किसी की जेब से धन निकलवाना आसान नहीं है, लेकिन मेरा कन्हैया बड़ा नटखट है। अवदत बदताम श्रेष्ठो बाचे पैसैर विमोहने, बड़ी चतुराई से कहने लगा कि राजन, आप देने की बात करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? आपके सब पुरखा बड़े दानी हुए, तो महाराज मांग लो। तो मांगा महाराज बलि से कि राजन, पादाने त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितान पदा मम, मुझे जमीन चाहिए। महाराज जितनी चाहे उतनी ले लो। कि नहीं नहीं, जितनी मुझे चाहिए उतनी लूंगा मैं। कि कितनी? कि 3 पग भूमि चाहिए, और शर्त ये है कि हम 3 पद भूमि नापेंगे तो अपने ही मीटर से नापेंगे, अपने पैरों से नापेंगे। बलि कहने लगे, बालो तुम बाल सुमति, एक तो बामन अंगुल के तुम हो और ऐसी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। टोटल 52 अंगुल के कितनी 3 पग भूमि, केवल तुम बैठ पाओगे। महाराज इतनी चाहिए जितने हम बैठ जाएं। हंस करके बलि महाराज ने कहा, बुद्धि दूंगा महाराज। कि नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन कराओ और संकल्प करो, संकल्प करो तब मानूंगा। बलि महाराज ने सागर उठाया, संकल्प करने लगे। तब तक गुरुजी शुक्राचार्य देख रहे हैं पीछे से। दौड़ते हुए आए, कहने लगे कि राजन ठहर जाओ। क्यों महाराज, क्या हुआ? कि ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः। ये 52 और 53 54 को होना है तो राजा जी, ये तो कश्यप नंदन है, अदिति का बेटा है, और 52 है साक्षात भगवान है विष्णु, और ये तुमको छलने आया है। 3 पग भूमि के बदले ये त्रिलोकी का साम्राज्य तुमसे छीन लेगा, तुमको नरक में डाल देगा। झूठ बोल जाओ, इनसे कह दो आज कि महाराज हमने कोई वचन नहीं दिया, जाओ आप कह दो, फिर देंगे। बलि महाराज की आंखों से आंसू निकल गए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए हम सब काम करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं कि वो भगवान हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम उससे कुछ मांगे। हम बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करने के उपरांत ये इच्छा रखते हैं कि प्रभु प्रसन्न होकर के और हमारे सामने आए तो हम कब उनसे कुछ मांगे। लेकिन आज तो उल्टा हो गया, दुनिया जिससे मांगती है वो आज मुझसे मांग रहा है। आप कहते हैं कि झूठ बोल जाऊं? गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। आपने ही मुझे सिखाया है कि सत्य का आचरण करना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि सत्य एक ऐसा वृक्ष है, आत्मा नाम का जो वृक्ष है उसके सत्य रूपी फल और पुष्प हैं। जब आत्मा ने तुम खुद ही नष्ट हो जाओगे तो फिर सत्य की रक्षा कौन करेगा? नीति कहती है राजन, स्त्रीषु नर्म विवाहे तृतीयर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। राजन, 6 जगह पे झूठ बोल जाओ एक बार तो पाप नहीं लगता है। देखो गुरुजी कितना समझा रहे हैं, चेला है। 6 जगह पे झूठ बोल, आप सुन लो जुगाड़ की बात।
स्त्रीषु, अब इसमें स्त्रीषु लिखा हुआ है, माताओं की इसमें अवहेलना या कोई बुराई नहीं है। स्त्रियों से एक बार यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल जाओ। क्यों? क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल होता है। आप निश्चित रूप से अपनी धर्मपत्नी से जो अपने मन की बात कहें, हर प्रकार की चर्चा करें, कोई बुराई नहीं है। गृह लक्ष्मी है, वो घर की मालकिन है, उनको सब बताना चाहिए। लेकिन बताने के बाद या तुमने ये कह दिया कि देखो देवी, हमने तुमसे ये बात बताई, ये बात तुम किसी से कहना मत, बस ये गड़बड़ कर दी, फिर ये कि पता है क्या सोचेंगी, हमारे बिना आज मोते जे बात कही और जो कहते कहनी ना, पूरे दिन भर यही रट जे तो हे भगवान, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हे माता मैया में मोते के तू निकल नहीं जाए, हे भैरव बाबा बिन कल मोते ऐसी बात बताई कि मोते नहीं निकल जाए। और फिर गई जे गीतन में पड़ोसी के जाए, और जैसे ही गीत चल रहे हैं और बगल में बैठी थे बतरा रही, जी जी अब का करो, भी मन में तो कछु रुकती ना बात, माए बेपरो न्यो कह रहे, और पूरी बात सुना देंगी। इतना कोमल हृदय इनका। और फिर बताने के बाद कहेंगे जी जी हे भगवान, मैंने तुमने तो बात कह दी, जाए तुम कहू तो कही हो मत। और बहु जी ऐसी दो हाथन मुड़ पे धर देंगी, तेई संबंध पे ना बीचियन की संबंध खा रही, मैं कहते ना कहते। और ऐसे ही फिर बेऊ बैठेंगी कितों, और कहने के बाद फिर बेऊ कहेंगी कि हे भगवान मैं मोड़े में तेने कर गई, तुम कहो तो कही हो मत। और बे फिर यानी कोमल हृदय है। एक बार ये दिन से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ। एक कारण और है, इनको श्राप है माता बहनों को। महाभारत युद्ध के उपरांत माता कुंती पांचों पांडवों को लेकर के गई और माता गंगा में श्राद्ध और तर्पण कर रही थी। समस्त कुल के लोगों को श्राद्ध तर्पण कर रही हैं। कुंती मैया बताती जाती है युधिष्ठिर को कि बेटा अब इसके नाम से पिंडदान कर, अब इसके नाम से कर। जब सब पिंड हो गए तो अंत में चलने को तैयार हुए तो माता की आंखों से आंसू आ गए कि बेटा एक और कर दे। किसके लिए? कि एक कर्ण के नाम से और पिंड दे दे। युधिष्ठिर ने कहा कि उस शूद्र पुत्र के लिए मैं, तो माता की आंखों से आंसुओं के पनाले निकल पड़े। रोती हुई कहने लगी बेटा आज शूद्र पुत्र मत कहे, वो तेरा ज्येष्ठ भाई था, बड़ा भाई था तेरा, वो भी एक पांडव था। पूजा के पात्र युधिष्ठिर के हाथों से छूट गए। रोने लगे कि मैया क्या कहती है तू, कर्ण हमारा बड़ा भाई था। कि हाँ बेटा। चीत्कार करने लगे युधिष्ठिर, मैया क्या कर दिया तूने, ये बात जो तूने आज बताई महाभारत के युद्ध के पहले तू बताती तो हम अपने बड़े भाई के चरणों में बैठ करके अपना जीवन व्यतीत कर देते, अपने जीवन की समस्त सामर्थ्य अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के चरणों में लगा देते। ऐसे अतिरथी वीर को तूने मैया और एक कायर की तरह मर जाने दिया। श्राप देता हूं मैं आज माताओं को कि वो किसी भी रहस्य को अधिक समय तक अपने हृदय में छुपाकर नहीं रख पाएंगी। कदाचित इसमें युधिष्ठिर का शाप भी सम्मिलित है। तो एक बार यदि झूठ बोलना पड़े माता बहनों से तो बोल जाओ। स्त्रीषु, दूसरी बात नर्म। नर्म माने हंसी मजाक में झूठ निकल जाए लेकिन किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। विवाहे, किसी की बिटिया को विवाह नहीं है रहे हुए। अब को हमसे आके पूछे तो पंडित जी आपने अमुक आदमी की बेटी देखी है, वो हमारे यहाँ संबंध करने के लिए आया था। तो बेटी देखी है हमने या न देखी हो तो हमारा दायित्व बनता है कि बहुत अच्छा परिवार है, बिटिया बहुत अच्छी है, और आप भी अपने हिसाब से देख लेना। कभी किसी की बेटी के विवाह के बारे में प्रश्न आ जाए तो एक बार झूठ बोल जाओ, पाप नहीं है, दोष नहीं लगता। कितने स्थान हो गए? स्त्रीषु, नर्म, विवाहे,
वृत्ति अर्थ है, किसी की वृत्ति नष्ट हो रही हो, नौकरी जा रही हो, उसकी आजीविका समाप्त हो रही हो तो झूठ बोल जाओ। प्राण संकटे, झूठ बोल करके यदि किसी के प्राण बच रहे हों तो झूठ बोल दो। यदि सत्य बोल करके किसी के प्राण जा रहे हों तो वो सत्य मत बोलो। गौ हत्या रोकने के लिए और ब्राह्मण की हिंसा रोकने के लिए इन दो स्थानों पर तो एक बार नहीं, जितनी बार झूठ बोलो दोष रहित है वो। राजा बलि से गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं, राजन तुम्हारी वृत्ति नष्ट हो रही है, बोल दो झूठ। महाराज हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं है, फिर कभी आना, हम देंगे लेंगे, ये देने लेने की बात बाद में करेंगे, जाओ आप पधारो महाराज। बलि महाराज ने कहा, गुरुजी जिस परमात्मा के प्राप्ति के लिए गुरु बनाए जाते हैं, ध्यान देना, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु बनाए जाते हैं वो परमात्मा मिल गया और गुरु उस परमात्मा को मिलने से मना करता है, तो ऐसे गुरु का मैं त्याग करता हूं। क्यों? जाके प्रियन राम वेदे, जाके प्रियन राम वेदे, जाके प्रियन राम वेदे, जाके तजिए ताहि कोट वैरी सम, तजिए ताहि कोट वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वेदे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंतवन ब्रजतन, भई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम वेदे, जाके प्रिय राम वेदे, जाके प्रिय राम वेदे। संकल्प हुआ, भगवान त्रिविक्रम हुए। राधा माधव मणि गोपाल बलुरिया वाले, सभी भाव के साथ बोलेंगे। लाल बसुरिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल बसुरिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया
राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंद लाल बसुरिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल बसुरिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंद लाल बसुरिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल बसुरिया वाले राधा माधव नीलमणि नंद लाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि नंद लाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बलि महाराज जैसे ही संकल्प किया, अग्नि पुराण में तो एक कथा आती है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। देखो पहले तो कथा व्यासपीठ से चल रही, अब माता बहनों की अपनी कथा चल रही है। एक काम करो, तुम अपनी बात पूरी कर लो, कथा तभी चालू होगी। बात है जाए पूरी तो हाथ उठा के कह दियो कह गई। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा देखो। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। अब तक आपने कथा सुनी, नाक बंद करो, सांस बंद करो, योग करो, यज्ञ करो। अब नचबे की कथा है। नेक और रुक जाओ, नेक और रुक जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। जय हो। पर सच्चाई जय भागवत रोने की कथा है। भागवत केवल और केवल रोने की कथा भगवान के लिए। भागवत की कथा आपने सुने कुछ नियम और सिद्धांत। निर्वृत्य स्तरसई रूपगीय माणात भवौ सदात श्रोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात। कथा तो सब लोग सुनते हैं, जो जीवन लेकर के बैठा हुआ है हर जीवधारी कथा सुनता है, लेकिन हर श्रोता का उद्देश्य अलग अलग होता है। भागवत एक विशुद्ध प्रेम परक ग्रंथ है और ये केवल और केवल रोने के लिए है। जब तक भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा, हमारी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, तो समझ लो कि हमने कथा नहीं सुनी। नाचने के गाने के और साधन है, भगवान कृष्ण की कथा होनी है, बस वहां से तो हंसना ही हंसना है, नाचना ही नाचना है, गाना ही गाना है। लेकिन अब तक जो कथा सुनी ये आधारशिला थी उसकी। चलो बलि महाराज की कथा 2 मिनट में पूरी किए देते हैं। बलि महाराज को बंधन में डाला, प्रहलाद जी उतर के आए ऊपर से, मुक्त कराया और बलि राजा को सतल लोक का राजा बना करके भगवान उनके चौकीदार बन गए। 4-4 महीने की तीनों देवताओं की ड्यूटी लगी। ये कथा है, सब लोग जानते हैं। अब तक जो कथा आपने सुनी वो भागवत कथा की पृष्ठभूमि थी। जैसे राम कथा सुनने से पहले शिव जी की कथा सुननी पड़ेगी आपको, और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से पहले आपको राम कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक राम जी की कथा की मर्यादा आपकी आंखों में नहीं होगी, आपके हृदय में नहीं होगी, कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी।
भगवान कृष्ण की लीलाओं में फंस जाएंगे कहीं। आगे ऐसी शंकाएं उठेंगी कथाओं में और समाधान भी सुखदेव जी करेंगे। चलो मैं भी ध्यान रखने का प्रयास करूंगा, भगवान की कृपा होगी तो। लेकिन भागवत की कथा क्या होती है हमें पता नहीं। ऐसा लगता है कि कथा में आनंद नहीं आ रहा है, उठ के चले जाएं। क्यों? क्योंकि बे पंडित जी आए तो अरे साहब कहा झज्जराहटे पूदे कैसो नाच भो। ये कथा नहीं है। ये जो वाद्य यंत्र रखे हैं, संगीतकार बैठे हुए हैं, ये भजन गाने के लिए नहीं है, गाना गाने के लिए नहीं है। पहले दिन की कथा में आपने सुना था कि ये जो बैठे हुए हैं वक्ता की सहायता के लिए, ये केवल और केवल कीर्तन करने के लिए। वो चीज तो फिर अलग से भी हो जाएगी। नाचना खूब जम के नाचो। वो एक बात समझ में आ गई है, एक पटेल साहब थे, पटेल साहब, उनके मन में विचार आया कि कुछ अच्छा अपने गांव में किया जाए। तो पटेल साहब ने प्रस्ताव रखा कि कुछ अच्छा किया जाए। तो दूसरे एक भक्त थे, उसने कहा कि आप बाद में करना पटेल साहब, पहले मैं करवाता हूं। तो उस भक्त ने श्रीमद् भागवत की कथा कराई, भंडारा हुआ और कथा समापन हुई। तो घर पहुंचे पटेल साहब तो धर्मपत्नी ने पूछा कि इतनी देर हो गई, तुम सवेरे के गए हो, अब रात हो गई तब आए हो। करे क्या करें, भगवान लाल के जय कथा आई। काहे की कथा आई? कि भागवत कथा आई। सो नाती था छोटा, उसने समझा कि कोई जादू का खेल जैसा होता होगा। बाने के बाबा हम भागवत देखेंगे, हम भागवत देखेंगे। बेटा रोने लगा। तो पटेल साहब पैसे वाले, उसने सोचा कि चलो बालक की इच्छा के लिए कथा करा ही देता। पंडित जी को बुला करके कहा, पंडित जी कल से आ जाओ, कथा करांगे। पंडित जी चले गए अपनी पोथी लेके। पटेल साहब के एक तख्त पे जाकर के आसन, और कथा शुरू हो गई आरती होकर के। दिन के ठीक 1:30 बजे पटेल साहब को भूख लगी तो कथा छोड़ के रोटी खाने चले गए। समय था फिक्स, 1:30 पर पटेल साहब भोजन करते थे। भोजन करके लौट के आए और बात तख्त पे ही सोते था, पे भागवत है रही। अब जगह नहीं मिली तो पंडित जी के बगल में ही नीचे तख्त के सो गए। पंडित जी सोचे कि जो मुख्य यजमान था वही सो गया, तो इसको तो जगाना चाहिए, हमारा दायित्व बनता है। तो पंडित जी ने पटेल साहब को जगा दिया, गांव का मुखिया, चलाएदार आदमी। और जैसे ही पंडित जी ने जगाया, पटेल साहब की आंखें लाल और खड़े होकर के 2-3 पंडित जी के जमा दी। बोलो जय श्री राम। पटेल साहब को कौन जगाता सोते से? अब पंडित जी भी नए थे, लंगोट कसा पंडित जी ने के एक तो कथा, और दूसरी जो अब दक्षिणा ही देने वाला है वही पिटाई कर रहा है। तो अब हम कम थोड़े ही हैं। फेंक के ड्रेस, अब पंडित जी भी बढ़ गए पटेल साहब से। पटेल साहब बूढ़े से तो जल्दी दब गए, लड़ते लड़ते गांव से बाहर निकल गए। एक जोड़ा कुआ, 2 गिर गए गांव में। अब पंडित जी तगड़े थे, पटेल की पिटाई करने लगे। अब सब गांव के बचाए कोई नहीं, कहने लगे कि का भयो कि भागवत है रही है जी। सब गांव के जय हो पटेल साहब, हमें तो आज पता चलो ऐसी भागवत होते। बचाने वाले आए, नहीं 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 बचाना मत, भागवत हो रही। पटेल साहब नाराज होंगे, कुआं में गिर गए। अब गांव के तो सब बच गए, लेकिन परिवार के आदमी क्या करें कि जे भागवत देवी चढ़ बैठी है पंडित जी पे, प्रसन्न है गई है पटेल साहब पे। परिवारी जन पीछे थोड़े ही हटे। तो पटेल साहब की धर्मपत्नी आई, उनके बच्चे आए, मैया खड़ी हैं वो कुआं के घाट पे, कह रही हैं हाथ जोड़ के कि भागवत देवी मेरो भाग्य जन फोर डारो, मोह चाहे मारो मेरी लाज को रखैया दे। झोली फैला करके उसकी मां कहती है कि हे भागवत देवी मुझे मार लो, लेकिन ये मेरी राज के रखने वाले इनको तो वापस दे दो। बहन कहती हैं कि बांधो मठ तेरो मात थापो बुत तेरो आज,
मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगी, अच्छी मूर्ति ला करके स्थापना करवा दूंगी कि भैया देव छोड़ बड़ी भैंसे और गैया ले हो, मेरे भाई को छोड़ दो। पुत्र आया, उसने भी कहा कि सोना ले भूमि ले हो, गजबाज खच्चर ले हो, मन भावे सो मैया ले हो, दादाए छोड़ दे हो। माने हमारे जो पिताजी उनको छोड़ दो। पंडित जी समझने लगे कि इनको पता ही नहीं है कि भागवत कैसे होती है, भागवत का मर्म क्या है। तो अंदर से पंडित जी ने सोचा कि अब चलो भयो तो भयो है गई माई तो एक भागवत पूरी। तो आवाज आई ओंकार भर के कि आप कुछ मत करो, मैं हूं प्रसन्न हुई जा पटेल की पूजा से, लेकिन जाके प्राण चाहूं तो 150 रुपया दे, क्यों किराया तो मिल जाए कम से कम। तो जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। भागवत क्या है? एक विशुद्ध प्रेम ग्रंथ है। भागवत हो रही थी एक बार, चलो प्रसंग अपना अभी मथुरा वृंदावन चलना है, चले चलो। केवल भगवान नाम एक बार केवल और केवल 1 मिनट बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मनमंत्रों की कथा। इसके उपरांत श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, प्रभु अब मेरी एक इच्छा है, सूर्यवंश में कथा सुनाओ, जिस वंश में मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सबसे पहले आदि नारायण पैदा हुआ, उनके ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए, मरीच के व्यवस्वान सूर्य हुए, और सूर्य के वैवस्वत मनु हुए। श्राद्ध देव जिनका नाम था। श्राद्ध देव के एक संतान के रूप में पुत्री पैदा हुई। ये चाहते थे कि पुत्र पैदा हो जाता तो हम राजा बना देते। गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए कि महाराज बेटी है गई, अब क्या करें। तो पहले का विज्ञान कितना देखो उच्च श्रेणी का था। वशिष्ठ देव ने उस बेटी में से बेटा बना दिया। कैसा उच्च कोटि का विज्ञान रहा होगा। जब वो बेटी थी तब उसका नाम था इला, और जब वो बेटा बन गया तब उसका नाम हो गया सुद्युम्न। एक बार सुद्युम्न घोड़े पे बैठ करके चला गया हिमालय की तलहटी में। एक ऐसा विशेष क्षेत्र था शंकर भगवान ने जिसको कीलित कर दिया था, उसमें जाते ही वो फिर स्त्री बन गया। और उसको देख करके चंद्रमा के बेटा बुद्ध ने उसको ले लिया, उसके साथ विवाह कर लिया। अब लौटा नहीं सुद्युम्न, तो श्राद्ध देव ने दूसरा विवाह किया जिसके 10 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े इक्ष्वाकु, प्रियति, शर्याति, नवघ, नवघ के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए, जिन्होंने एकादशी महात्मा की कथा आपने सुनी होगी। दूसरी जो श्रेणी चल रही थी इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के 3 बेटा हुए, निमि,
दंडक, देखो कितना सुंदर नाम है। इक्ष्वाकु, इसी वंश में राम जी आए। लाला जब माइक की आवाज कम है राइट वाले की। इक्षु बोलते हैं गन्ने को, वाक बोलते हैं बाणी को। गन्ना मीठा होता है, बाणी यदि अपनी मीठी होगी तो समझ लो हम भगवान के बहुत निकट हैं, या तो भगवान हमारे बहुत निकट, वो तो दूर है ही नहीं कभी, लेकिन हमें आभास हो जाएगा कि हम प्रभु के निकट हैं। इस वाणी में सामर्थ्य है, धन से, बाहुबल से, या दुनिया में या ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं उनसे सबसे सबल यदि कुछ माध्यम है तो वो है वाणी। वाणी माने जानते हो जीव। तुलसीदास जी ने इसको बेचारी कहा है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी। जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। बिचारी का है इसको। एक बात बताएं, एक बार दांतों ने जीव से कहा कि हम 32 अकेली तू है। दांत कह रहे जीव से कि हम 32 अकेली तू है, हम में आवे जावे और एक बार ऐसी काटे किसको फरियाद सुनावे। बात तो सही कही कि हम में ही रहती है जीव, तू अकेली और हम 32 हैं और काटेंगे तू शिकायत कौन से करेगी। लेकिन ये डरी नहीं, जीव बिल्कुल डरी नहीं, क्योंकि इससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। भगवान को भी बांध लेती है। क्या बोली जीव, तुम 32 अकेली मैं हूं, तुम मैं आऊं जाऊं तो एक बात ऐसी कह दूं कि 32 झरवाऊं। एक ही ऐसी बात कह दूंगी तो कोई एक ही मारेगा तो मसूड़े नहीं रहेंगे भीतर, दांतन की तो बात छोड़ो। तो इतनी पावर है इसमें, शक्ति बहुत शक्ति है वाक माने वाणी में। तो इक्ष्वाकु का नाम क्या है? इच्छु और वाक दो चीजों से बना है। तो इनकी वाणी ऐसी मीठी थी कि इन्हीं के वंश में भगवान आए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। बात सही है ना, हम कहते सब हैं पर मानते नहीं है। सही है, कहेंगे सब जानते हैं लेकिन मानेंगे नहीं साहब। क्यों? क्यों घर के नहीं कर दिए, हम मानेंगे नहीं, बात खराब हो जाएगी। इक्ष्वाकु के 3 बेटा हुए, निमि, दंडक और विकुक्षी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके शर्याती नाम के राजा हुए। शर्याती राजा की एक बेटी थी सुकन्या जिसका नाम था, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। बूढ़े महात्मा के साथ इनका विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों से मित्रता करके इन्होंने च्यवनप्राश नाम की औषधि का निर्माण किया, आज भी आ रहा है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके त्रिबंधन हुए, हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु हुए और मानधाता हुए, रघु हुए, अज हुए और दशरथ जी हुए। कहा जाने लगा
नाम बदल गया। क्यों? क्योंकि रघु महाराज का इतना प्रताप था जो सूर्य से भी आगे था। एक बार रावण को पता चल गया कि रघु महाराज के वंश में ही मुझे मारने के लिए भगवान का अवतार होने वाला है, तो पीढ़ियों से इसने रघुवंश को नष्ट करने का प्रयास किया। रघु महाराज के शासन काल में एक बार रावण पहुंचा मारने के लिए रघु जी को, तो पता चला कि रघु जी तो सरयू में जल अर्घ देने के लिए, स्नान करने के लिए गए। रावण वहीं चला गया, देखा कि रघु संध्या तर्पण कर रहे हैं। ये भी विद्वान था रावण। रघु महाराज जो तर्पण की विधि कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे, उसमें जल फेंका जाता है चारों तरफ। आप लोगों ने किसी को देखा हो संध्या करते हुए? तो जब ये जल फेंका तो संध्या करते करते रघु जी ने एक अंजलि भर के और दक्षिण दिशा की ओर जल फेंक दिया। रावण समझ गया कि ये तो दक्षिण में तो संध्या में जल फेंका ही नहीं जाता, इन्होंने क्यों फेंका है। निकट जाकर के पूछा, लड़ाई छोड़ दी उसने कि महाराज तुम गलत संध्या बंदन करते हो। क्यों दक्षिण में जल? कि हाँ, मैंने किसी विशेष कारण से फेंका है। कि क्यों फेंका है? कि जंगल में मेरे राज्य की ही सीमा में एक सिंह ने गाय को मारने का प्रयास किया, तो संध्या के जल से मैंने उस सिंह को दंडित किया है। रावण हंसने लगा कि बिल्कुल असत्य, झूठ बोल रहे हो आप। पुष्पक विमान पर बैठा और जाकर के देखा कि सिंह मरा पड़ा है और गाय चारा चर रही है। विश्वास हो गया और घबरा गया कि इतनी सामर्थ्य। लेकिन माना नहीं, बड़ा ढीठ था रावण। उसने पता लगाया कि इनकी सामर्थ्य कैसे कैसे है, इनमें ताकत इतनी कैसे है रघु में। तो कहा कि ये पतिव्रता का धर्म है। रघु महाराज की जो पत्नी है वो परम पतिव्रता है, तो उनका धर्म नष्ट कर दूं तो रघु भी मर जाएगा। तो रघु महाराज का रूप लेकर के गया, पकड़ लिया रघु जी ने, बांध लिया। पूछा क्यों आते हो? कि तुमको मारना चाहता हूं। तो युद्ध कर लो? कर लो, तैयार हैं। तो एक काम करो रावण, युद्ध बाद में करना, पहले मैं जो कर रहा हूं उसे देख लो। तो रघु महाराज ने सरजू माता की रेती में लंका का अपनी उंगली से मानचित्र बनाया, नक्शा बनाया लंका का पूरा। रावण, ये तेरी लंका है? कि हाँ। ये तेरा महल है? कि हाँ। ये तेरे सैनिकों के घर हैं? कि ये बिल्कुल सही है। ये आपका कोषालय है? कि हाँ, सब कुछ सही है। फिर रघु महाराज ने कहा कि देख, तेरी लंका का एक कोना आप यहाँ से मैं साफ कर रहा हूँ। तो लंका का एक कोना जो था बालू के चित्र में वो मिटा दिया। रावण फिर हंसा कि इससे क्या हुआ? कि अब तू लंका में जाके देख ले। और जैसे ही लंका में गया तो जो चित्र में हिस्सा मिटाया था वो लंका गिर गई नीचे। रावण बहुत डर गया कि इससे मैं नहीं जीत सकता। वो अच्छो बजो कि पूरे नक्शा पे हाथ नहीं फेरो। अच्छा हुआ कि रघु ने पूरे नक्शा पर हाथ नहीं फेरा, पूरे चित्र पर हाथ नहीं घुमाया, नहीं तो पूरी लंका खत्म हो जाती। ऐसे महान थे रघु महाराज। इसीलिए रघु के नाम से ही आगे रघुवंश पड़ गया, सूर्यवंश का नाम। तुलसी बाबा, समय नहीं है, 3 बज गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। चलो स्पर्श करके चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ,
का चरित्र है। दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, एक तो दशरथ जी और दूसरे दशानन। दशरथ और दशानन, लाला डांट जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। दशरथ और दशानन दो संस्कृतियां हैं। दशरथ का मतलब क्या है? अपनी जो 10 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करे और उन पर सवारी करे, नियंत्रित करे उसे। हम जैसा चाहें वैसे इंद्रिय रहें। यदि ऐसे रहेंगे तो हमारे घर कौन आएंगे? राम जी। और रावण क्या है? दशानन, 10 आनन, 10 इंद्रियों को मुख के समान प्रयोग करे, इंद्रियों को खुला छोड़ दे, वो है दशानन। तो राम जी आते कहाँ हैं? दशरथ जी के यहाँ। मिटाते किसको हैं? दशानन को। मन में तो ये आ रहा था कि श्री रामचरितमानस के आधार पर कुछ थोड़ा स्पर्श करें, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार ही राम कथा होगी आज। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस तुलसी बाबा की अमूल्य निधि है, जिससे दुनिया तुलसी बाबा की ऋणी बनी है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम नजित पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सूरबड़ख्या प्रिय विरह जुसारोपित भूब्रजम्भा त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतो खलदब दहनम कौशलेन्द्रो बतान्नः। राम कथा सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं तो ये श्लोक लिखते हैं श्रीमद् भागवत में। राम कथा कहां से प्रारंभ हो गई भागवत में? कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। अपने गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा मान करके जिन मेरे राघवेंद्र सरकार ने इंद्र के कोष से भी ज्यादा भरा हुआ कोष, इंद्र के ऐश्वर्य से भी ज्यादा जो ऐश्वर्यवान राज्य था अयोध्या, वो छोड़ दिया। अब जहां में राम जन्म की कथा तो है ही ना, लेकिन ये जन्म तो है ही। ईमानदारी से सोचना, भगवान राम यदि वनवासी नहीं होते, सोचना आप लोग, भगवान राम यदि वनवासी नहीं होते तो क्या राम जी की कथा होती कि नहीं होती? सोच के बताओ। कोई चरित्र ही नहीं होता। राम राम तब है जब वो वनवासी हुए। राम राम तब है जब उन्होंने त्याग किया। राम राम तब है जब जिन्होंने भक्तों और संतों का संरक्षण किया। राम राम तब है जब जिन्होंने दशाननी संस्कृति का विनाश किया। और अयोध्या के राजा बन के बैठ जाते तो आज उनका कदाचित इतिहास में नाम नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में राम जी का जन्म क्या है? कि वनवास ही राम जी का जन्म है। हनुमान जी भी भगवान राम का ध्यान करते हैं, तो कहां से करते हैं? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये राम जी का जन्म है। क्या? कि वनवासी होना। अच्छा, रामचरितमानस में भगवान को वनवास किसने दिया? कौन कारण बना? मैया कैकेयी। ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है। मैया कैकेयी नहीं तो राम जी को वनवास दिया। इसलिए राम जी की सच्ची जननी कौन है? मैया कैकेयी है कि नहीं? और ये मैं नहीं कह रहा, राम जी कह रहे हैं।
जननी आप सब जानते हैं, जननी माने कहा होता है जो जन्म दे। जननी माने जो जन्म दे। और भगवान राम माता कैकेयी से जननी कहते हैं, जबकि जन्म दिया है कौशल्या मैया ने। दिया है कि नहीं? अच्छा, प्रमाण देखें रामचरित में। सोनो जाननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सोनो जाननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो प्रीतु मातु चरण अनुरागी। जो प्रीतु मातु चरण अनुरागी। दोष देहि जननी जड़ते ही। दोष दे जननी जड़ते ही। दोष देहि जननी जड़ते ही। दोषो दे जननी जड़ते ही। जहि गुरु संत सभा नहीं सेई। जय गुरु संत सभा नहीं से। जननी राम जी स्वयं कहते हैं माता कैकेयी से जननी। और कैकेयी माता जननी इसीलिए है क्योंकि माता भगवान के वनवास में सहयोगी बनी। नहीं तो कैकेयी माता राम जी को इतना चाहती थी जितना भरत जी को नहीं चाहते। राम जी सदैव माता कैकेयी के भवन में रहते थे। एक बार दशरथ जी कहीं गए हुए थे। देवताओं ने और संतों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। और सम्मेलन में दशरथ जी को बुलाया गया, लेकिन दशरथ जी चले गए थे इंद्रलोक। और दशरथ जी की अनुपस्थिति में पूरा राज्य का जो भार था माता कैकेयी देखती थी। अब कौन जाए उस सभा में? दशरथ जी को अध्यक्ष बनना था उस सभा का। दशरथ जी है नहीं तो माता कैकेयी स्वयं गई और अध्यक्ष की सीट पर, अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हो गई। सम्मेलन क्यों बुलाया गया है? तो प्रस्ताव आया कि सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि जब तक राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो रावण का मरण कैसे होगा। अब राम का वनवास कैसे हो, इसे कौन कर सकता है? इस पूरी सभा में जितने भी देवता हैं, कोई जिम्मेदारी ले लो, कोई संत जिम्मेदारी ले लो, कोई राजा जिम्मेदारी ले लो, लेकिन किसी ने राम जी को वनवासी बनाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ली। क्योंकि माता कैकेयी उस सभा की अध्यक्ष थी, तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो अध्यक्ष को तो करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती माता ने वो जिम्मेदारी ले ली कि मैं राम को वनवास दूंगी। एक तो ये कारण था। दूसरा, एक बार जब राम जी छोटे थे, खेलते खेलते आए, मैया के महल में ही रहते थे, तो मैया बैठी थी और मेरे राघव ने जाकर के मैया कैकेयी के पीछे से जाके और दोनों आंखें बंद कर ली। और मेरे भोले भंडारी पूछते हैं राम जी मैया से कि मैया बता मैं कौन हूं। पूछना कितना भोलापन मेरे राम जी का। मैया बता मैं कौन हूं। तो मैया ने रो करके आंखों से आंसू बहा करके कहने लगी कितना भोला है, खुद ही बोल रहा है कि मैं कौन हूं, क्या मैं इसको भी नहीं पहचान पाऊंगी? मुझे पता नहीं है लाला कौन है तू। माता ने झूठ कह दिया। राम जी के सामने आकर के कहने लगी मैया मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब मैया मुझे वचन दो, मैं जीत गया। तो मैया समझी कोई ऐसी वैसी चीज मांगेगा। लाला कहा चाहिए तो खिलौना चाहिए कि नहीं नहीं मैया। तो भगवान मैया ही गोद में बैठ करके कहने लगे मैया देगी मुझे।
लाला तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। मैया मैं जो वरदान तुमसे, जो वचन तुमसे मांग रहा हूं, उसको देने के बाद तुम्हें बहुत दुख होगा। बेटा मुझे दुख होता है तो होने दे, मेरा राघव सुखी होगा कि हाँ मैया मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो तू मांग ले। मैया मैं जो मांगने वाला हूं या तुमने दे दिया तो सारा संसार तुम्हें कलंकिनी के नाम से उद्बोधन करेगा। अरे करने दे, तू प्रसन्न रहेगा। मैया मैं तो प्रसन्नता के लिए मांग रहा हूं, तो दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं, तू मांग ले आज। मैया तेरा भरत तुझसे रूठ जाएगा, मेरा राम प्रसन्न होगा कि नहीं? भगवान बोले कि मेरी प्रसन्नता है उसी में, तो कैकेयी बोले कि मैं एक भरत नहीं हजारों भरतों को त्याग कर दूंगी, मेरा राम प्रसन्न तो हो जाए। तब राम जी ने कहा कि मैया कदाचित तुमने मुझे ये वचन दे दिए तो तुमको वैधव्य या तो विधवा के रूप में रहना पड़ेगा। ये बात कही तो मैया झट से खड़ी हो गई, कहने लगी कि राघव ऐसा क्या मांगता है तू? मैया मैं कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूं कि बेटा ऐसा क्या वचन मांगेगा जिससे मुझे विधवा में बनना पड़ेगा? हाँ माता मैं कुछ ऐसा ही मांगना चाहता हूँ। तो मैया गंभीर होकर के कहने लगी कि बेटा मुझे विधवा होना पड़ेगा और तू ऐसा वचन मांगता है, लेकिन तू प्रसन्न होगा उस वचन को देने के बाद? मैया मैं प्रसन्न रहूंगा। तो माता कैकेयी ने रोते हुए कहा कि राघव मैं एक बार नहीं अनंत अनंत जन्मों में विधवा के भेष में रहना स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरा राघव खुशी रहे। क्या मांगेगा? भगवान ने कहा कि माता तुम्हारे 2 वरदान पिताजी पर रखे हुए हैं धरोहर, मेरे बड़े होने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो वरदान तुम मांग लेना। तो वरदान में क्या मांगोगी माँ, ये मैं तुम्हें बताता हूं। पहला वरदान मांगला मैया कि भरत राजा बने अयोध्या का, और माता दूसरे वरदान में तुम मांगना राम 14 वर्ष के लिए वनवासी बन जाए। ये बात सुनी तो मैया जोर जोर से रोने लगी, मेरे राघव को हृदय से लगा कर कहने लगी बेटा भरत को राजगद्दी दे दो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तू वनवासी बनेगा ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान बोले मैया अभी पूरे वचन सुने कहाँ है तुमने, और क्या चाहिए तुझे? तो भगवान कहते मैया ये वरदान तू मुझे दे रही है ये तू किसी को बताएगी नहीं। एक वचन ये भी है मैया तू सब कष्ट हृदय में ही भर के रखेगी, किसी को बताएगी नहीं, और मेरे साथ वनवास में भी नहीं जाएगी। एक अंतिम वचन और मांगता हूं माता कि तू इस शरीर को भी नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा न हो मां कि मैं चला जाऊं और तू इस शरीर को छोड़ दे। उस दिन से माता कैकेयी मेरे राम जी से दूर रहने लगी। जैसे ही राम जी आते माता कैकेयी के पास, आंखों से आंसू निकल जाते, माता हृदय से लगा लेती मेरे राघव को। तुलसी बाबा कहते हैं कि इतनी सामर्थ्य माता कैकेयी में नहीं थी कि वो राम जी को वनवास देते। वो तो केवल और केवल एक भगवान से याचना करती थी, जो विधि जन्म देई कर छोहू होई राम सिय पूत पतो, होहि राम सिय पूत पुतो, होहि राम सिय पूत पुतो।
सच्ची जननी माता कैकेयी है राम जी की, जिन्होंने राम जी को वनवासी बनाया। इसलिए बाबा ने लिखा है, सुनो जननी कोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पे तुम तो बचन अनुरागी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। इसलिए सुखदेव जी ने कथा का प्रारंभ किया है भगवान के वनवास वनगमन से। राजन, जो भगवान अपार संपदा को त्याग करके और वन की ओर चले गए, जिन्होंने वन में जाकर के ऋषि मुनियों का संरक्षण किया, नंगे पैर वनों में विचरण किया, व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम, और अकेले नहीं प्रिया याह, माता जानकी को लेकर के अनुज लक्ष्मण के साथ वहां पर बैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय बिरहर सारोपित भुव्य जन्म, माया का रूप धर के शूर्पणखा आई और भगवान ने मानो रावण के लिए चुनौती के रूप में उसके नाक और कान काट लिए। बद्ध से तुम समुद्र का बंधन किया, पुल बांधा, राक्षसों का विनाश किया। ऐसे भगवान कौशलेंद्र अवतान हमारी रक्षा करें, ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें। तो किसी ने पूछा व्यास जी से कि व्यास जी तुम पे कौन, सुखदेव जी महाराज तुम पे कौन सी आपत्ति आ गई कि रक्षा की गुहार लगा रहे हो राम जी से?